जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। 5 बड़े बड़े पाप कौन कौन से होते हैं? इन्हें करने वालों को नरक मिलता ही मिलता है, या तो इस जन्म में या अगले जन्म में। भविष्य पुराण कहता है, भविष्य पुराण में कहा गया है कि हर मनुष्य को उसके शरीर से, मन से व बातों से किए गए पापों को भोगना ही पड़ता है। उसमें भी कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें महापाप माना गया है। नरक यानी यातना। यही मनुष्य योनि में रह करके मनुष्य को यातना भुगतना पड़ती है। मतलब जीते जी पागल हो जाना, विकलांग हो जाना, अंधत्वपन आ जाना, विकलांग हो जाना, लूला लंगड़ा हो जाना, अशक्त हो जाना, यह सब नरक है। तो अनीति का धन कमाना, एक पिता के सामने जवान पुत्र की मृत्यु हो जाना, यह भयंकर पाप, यह नरक है। इसलिए ऐसा होता है। तो अनीति का धन कमाना, किसी को ठगना, किसी को गलत काम करके पैसा लेना, या किसी के हिस्से की वस्तु को चुराकर धन एकत्रित करना, और धन का दान न करने वालों को भी भविष्य पुराण में महापापी माना गया है। तो इसको अनीति कहा जाता है। गुरुओं से धोखाधड़ी, बहुत से मनुष्य हैं ऐसे जो अपने गुरु से भी धोखा करते हैं। और ऐसा मनुष्य जो गुरु से धोखा करता हो वह भी महापाप की श्रेणी में आता है। गुरु मनुष्य को अच्छे बुरे कौन से कर्म होते हैं उनका ज्ञान देता है। गुरु को पिता तुल्य भी माना गया है और पिता तुल्य मानना चाहिए। गुरु के साथ कभी भी कपट नहीं करना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। ऐसे इंसान को उसके पापों की सजा अवश्य मिलती है। और नंबर 3 है पशुओं पर अत्याचार। पशुओं पर अत्याचार करना, ब्राह्मण की हत्या करना, ब्राह्मण का अपमान करना, नौकरों से बुरा व्यवहार करना, ये सब महान पाप की श्रेणी में आते हैं। इसके लिए भी मनुष्य को भयंकर यातना सहन करना पड़ती है, यानी कष्ट। अब शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और आर्थिक कष्ट भुगतना पड़ता है। इसलिए ये वाले कार्य भी भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा महापाप की श्रेणी में शामिल होंगे आप। और शराब पीना, शराब में 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं। स्त्री हो या पुरुष, सभी को शराब व अन्य मादक पदार्थों से दूर रहना चाहिए। किसी भी तरह की शराब पीने से मनुष्य
महापाप का भागी बनता है। और पांचवा है चोरी करना। जो मनुष्य दूसरों की वस्तुओं को हड़पता हो या चुराता हो या चुराने की कोशिश करता हो, चोरी करने वाले इंसान या ऐसे काम में साथ देने वाले को, दोनों को दुख भोगना पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी यह महापाप नहीं करना चाहिए। अब आपको शायद समझ में आया होगा कि आपको कष्ट क्यों होता है। कष्ट इसी वजह से होता है कि आपने कहीं न कहीं पर अनीति का पैसा कमाया है, अनीति का धन लेकर के आए हैं। हाय बद्दुआ का पैसा आप लेकर के आओ। किसी की आत्मा दुखा करके यदि आपने पैसा कमाया है, वह अनीति का धन कहलाता है। उसका भी आपको कई तरीके से कष्ट भोगना पड़ता है। तो अनीति का पैसा कमाना, गुरु से धोखाधड़ी करना, पशुओं पर अत्याचार करना, शराब पीना और चोरी करना, ये महापाप की श्रेणी में आते हैं। जो वस्तु आपकी नहीं है उसका भोग करना, वह भी महापाप की श्रेणी में आता है। इसके लिए कोई भी प्रायश्चित कर्म नहीं होता है, यह अक्षम्य अपराध कहलाते हैं। और इसका कष्ट मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से भोगना ही भोगना पड़ता है। अब एक्सीडेंट में हाथ पैर टूट जाना, तरह तरह की बीमारी लगकर के शरीर के ऑपरेशन होना, या फिर ऐसी लाइलाज बीमारी लग जाना जो आप इच्छा होते हुए भी खा नहीं सकते, किडनी का फेल हो जाना, लीवर खराब हो जाना, हार्ट डैमेज हो जाना, शुगर की बीमारी हो जाना, मानसिक विकलांगता आ जाना, मानसिक पागलपन की दौरे पड़ने लग जाना, ये सब महापाप के लक्षण होते हैं। इसलिए ये 5-6 प्रकार के पाप कर्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये कष्ट ही देते हैं और इनका संबंध जन्म पत्रिका से नहीं होता है। जन्म पत्रिका से नहीं पता लगाया जा सकता है कि आपने इनमें से कोई 5 पाप कर्म किए हैं या कोई भी एक पाप कर्म किया है। इसलिए ज्योतिषी की भविष्यवाणी करने की एक सीमा होती है। इसलिए ज्योतिषी पर भी पूर्ण विश्वास न करें कि आपको जो कष्ट हो रहा है, मनुष्य को स्वयं को अपनी अंतरात्मा से पूछे कि हाँ, मैंने यह पाप कर्म किया है जिसकी वजह से मुझे आज ये कष्ट देखना पड़ रहे हैं। अब पापों का नाश करने के लिए हमेशा अनंत कोटि ईश्वर नाम स्मरण करना चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, या फिर नवान मंत्र का जप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, या अपने गुरु मंत्र का अनवरत जप करते रहें, या फिर हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, या ओम बम भैरवाय नमः। जो भी आपके इष्ट देवता हो, उन इष्ट देवता का लगातार मंत्र जप करने से, दशांश हवन करने से आप अपने इन पापों का कुछ हद तक नाश कर सकते हो। दान से, धर्म से, जप से, तप से इन पाप कर्मों का जो फल है, उस फल की पोटेंसी को आप कम कर सकते हो। परंतु प्रयास तो करना ही करना होगा, तो ही पाप कर्मों का नाश होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते, करोमि दर्शन देव्यम सरकामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी,
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरंभा कल्याणम दाकनक चंपकदाम्बुशाम, कुतुंग बिंकुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते। योनि मातृ शरीराय कुंजवासिनी कामदा, रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।